जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बेसिकली आप सबको पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जो ट्रेन हाईजैक हुआ उसके बाद वहाँ के जो इंटेलिजेंस का जो भी फेलियर था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ को ट्वीट करने की कोशिश की। उनके ISPR ने DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस पर मैंने कुछ सुना। उन्होंने बोला कि हमारे पड़ोसी या जो भी इंडिया की तरफ उन्होंने उंगली उठा दी। एंड उन्होंने ये तक बोला कि इंडियन मीडिया जो है वो AI इमेजेस दिखा रहा है एंड सारा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जो भी वो कॉफिन्स की बात थी या फिर लोगों को वहाँ पे उनके सोल्जर्स को, उनके रेंजर्स को या जितने भी उनके इदारे थे उनको मारने की बात थी, वो सारी झूठी है। वो इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है करके। फर्स्ट थिंग मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी, वहाँ के जो वीडियोज आ रहे हैं, जो इनसाइट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने ही पहुँचाई हुई है। मैंने कहीं सुना था ये चीज़, आई डोंट नो, मेरे घर पे सुना था या फिर किसी मीडिया हाउस से सुना था, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ से सुना था। पर एक चीज़ है कि जो यहाँ के जो मीडिया हाउस होते हैं उनके लोग हर एक कंट्री में होते हैं, बिकॉज यू नीड टू गेट द न्यूज फ्रॉम समवेयर, यू हैव टू हैव दैट असेट। कोई तो होना चाहिए आपका रिसोर्स, तो वो वहाँ पे होते हैं। आई गेस कराची या इस्लामाबाद में कोई तो बैठा होगा ना उनका, चाहे वो रिपब्लिक मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया हाउस है, इंडिया टुडे हो, रिपब्लिक हो, जितने भी मीडिया हाउस है, ANI हो, उनके लोग वहाँ पे मतलब पाकिस्तानी ही इन मीडिया हाउस के लिए काम करते होंगे। वही तो उनको इंसाइट देंगे, वही तो उनको वीडियो देंगे, वही तो उनको वो सारा जो भी हुआ है वो बताएंगे। वरना फिर हमें कैसे पता चलेगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है करके? द वे हाउ यू गेट टू नो व्हाट हैपनिंग इन इंडिया। तो यही चीज़ है। एंड उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई DGISPR ने। उन्होंने बोल दिया कि हमारे पड़ोसियों का ये हाथ है, हमारा ये है, ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी जितने भी डायरेक्शंस उनको बोलने थे सारे बोल दिए। वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। वो तो DGISPR ने जो बोलना था बोल दिया, लोगों ने मानना था मान लिया। ऐसा नहीं कि लोगों ने सवाल उठाए हो या फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग किए हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में ये सब होता नहीं है। पाकिस्तान के लोग इतने जाहिल है, अगर वहाँ के लोगों ने ये बोल दिया, वहाँ के गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि इंडिया का हाथ है, तो आंखें बंद करके मान लेंगे कि इंडिया का हाथ है। वो पूछेंगे ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। एंड वन मोर थिंग, ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रही है हमारे NSA की, अजीत डोभाल साहब की, जो उन्होंने यस पुरानी वीडियो है वो, एक बंदे ने वो बंदा तो जिसने ट्वीट किया था वो बंदा तो इंडियन ही था, पर उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो कुछ ट्विटर अकाउंट्स है जो VPN से यूज़ करते हैं बेसिकली, उन लोगों ने वो वीडियो पोस्ट करके ये बोल रहे हैं कि देखो इन्होंने बोला हुआ था कि ये लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे, आज वही कर रहे हैं। सो उन्होंने ये भी बोला हुआ था जब आप एक मुंबई करोगे, एक मुंबई होगा तो बलूचिस्तान अलग होगा। तो आप मत करो, हम नहीं करेंगे बाय एनी चांस। अगर इसमें ओके ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। द थिंग इज, पहले DGISPR का था, अभी एस्केलेट होके वो इनके बैलबुद्दी शहबाज शरीफ PM उनके पास पहुंच गए। वो भी शुरू हो गए अभी कि हमारे जो पड़ोसी है उनके वजह से हुआ है। आप लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आप लोगों ने उनके रिसोर्सेज को हथिया लिया है, आप लोगों ने चाइनीज़ को वहाँ पे डाल दिया है। इनफैक्ट एक चाइनीज़ का भी कुछ तो बयान आया हुआ था, जियो न्यूज़ ने एक वो ये डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा था वो, कि चाइनीज़ के किसी बंदे ने बोला था कि वर्ल्ड शुड सपोर्ट पाकिस्तान टू रेड्यूस टेररिज्म, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो था वो। अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पर मैंने सॉरी आज सुबह देखा हुआ था बट इन सब चीज़ों के ऊपर एक हमारा एक मीडिया हाउस है पलकी शर्मा का, आप सबको पता होगा। पहले ही बता दूँ, वो आप में से
कई लोग उनको पसंद करते हो, पसंद करते नहीं हो. अकॉर्डिंग टू मी, मैं उनको पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ वो तो अलग बात है. आई लाइक द वे शी एक्सप्रेस एंड उनके कुछ न्यूज़ आर्टिकल से या फिर न्यूज़ के इनसाइट से जो मुझे पसंद है और जो कुछ पसंद नहीं है, पर जो उन्होंने आज कवर किया है दैट आई लाइक. सो एक छोटा सा वीडियो है, हम वो वीडियो देखते हैं एंड देन हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द चैनल इज फर्स्ट स्पॉट. Let's turn to Pakistan now, which is still mourning the victims of the Balochistan train attack. At least the people are. The government and the army are busy elsewhere, busy blaming India. Yesterday, their foreign minister accused New Delhi, and today it was the army's turn. Listen to what they said. We must understand that in this terrorist incident in Balochistan and others before, the main sponsor is your eastern neighbor. The claims are escalating fast. At first, Pakistan only blamed India in vague terms. They did not link India to the train attack, but the army has stepped it up. They say India was the main sponsor behind this week's attack, that Indian weapons were used. How about that? Next thing you know, they'll say the attackers were Indian citizens too. New Delhi has hit back at these claims. Let me quote from what the Foreign Ministry in India has said. The whole world knows where the epicenter of global terrorism lies. Pakistan should look inwards instead of pointing fingers and shifting the blame for its own internal problems and failures onto others. Basically, don't blame us. You are the epicenter of terrorism. Pakistan is doing everything it can to deflect the blame. Their number one goal is to avoid accountability. Consider the issue of intel failure. Dozens of insurgents planned and carried out such an elaborate attack. They took an entire train hostage with more than 400 people on board. Yet Pakistan spies did not have a clue. What was the famous inter-services intelligence up to? Perhaps babysitting Imran Khan in jail. Jokes aside, it is a total intel failure. Today, the army officials were asked about it. Listen to their response, the Pakistani army's response on their intelligence. I don't agree with the term intelligence failure because behind this are thousands of intelligence successes you don't hear about. The incidents that never happened because our intelligence detected and neutralized them. That's like a Joe Biden bite. Makes absolutely no sense. Even one mistake is an intelligence failure. Your successes do not negate that. But then again, this is Pakistan. They may use this attack as an opportunity, a chance to crack down harder on Baloch groups. Prime Minister Shehbaz Sharif gave an ominous warning yesterday. He is promising the army whatever they need. मैंने कल शहबाज शरीफ को कही थी, आज मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूं कि बाखुदा जितने वसाइल इनको चाहिए, जितने वसाइल को चाहिए, मैं इंशाल्लाह मुहैया करूंगा. किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूंगा इंशाल्लाह. अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं. We are all because of Pakistan. In other words, a crackdown is looming. And guess what? No one will talk about it because the world has a Balochistan blind spot. No Western media outrage, no American lectures, and no heartfelt United Nations resolutions. The question is, why? There are more than enough people to tell the story. Tens of thousands of Balochis live outside Pakistan. Many of them are activists and dissidents, yet no one wants to tell their story. Not even when they die mysteriously in foreign shores. Consider what happened in 2020. A Baloch activist, Karima Baloch, was killed in Canada. Her family alleged a Pakistani hand, but Canada did not believe them. A few months before that, another Baloch dissident was found dead, this time in Sweden. Once again, no suspicion on Pakistan. What explains this blind spot? A big reason is US support. You see, after 9/11, when the US invaded Afghanistan, they needed air bases in the region, and one such base was in Balochistan, the Shamsi airfield. From 2001 to 2011, the US operated this base. They flew killer drones out of Shamsi. Another key air base is Samungli,
in Quetta. This is operated by Pakistan's Air Force, but the Americans also used it after 9/11. Reports say the US can still use it as and when needed. That's the agreement they have. So Balochistan remains militarily important for the United States of America, and not just against Afghanistan, but also against Iran. Let me pull up the map for you. Iran and Balochistan share a very long border. It is almost 1,000 kilometers long. So you can use Balochistan to contain Iran too, and the Americans have been doing it. And we are not the ones saying it. A former Pakistani army chief admitted this in 2006. He said the US wants to use Balochistan to surround Iran. Perhaps this explains the Western blind spot, a classic case of strategic convenience. So much for America's free world propaganda. So basically, आप लोगों ने वीडियो देख ली एंड मैंने जो बिगनिंग में बोला था वही जो ट्वीट पे आता था वही न्यूज़ है ये एंड इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा एंड द थिंग इज कि मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती जब पैलेस्टाइन में कुछ होता है, जब गाजा में कुछ होता है तो पूरी दुनिया उठ जाती है, यूएस उठ जाता है, पता नहीं कौन कौन से लोग प्लकार्ड लेके उठ जाते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन ये वो। इवन इंडिया में बलूचिस्तान के लोग नहीं है, इंसान नहीं है वहाँ पे। आप लोगों को ये भी चीज़ें ये करनी पड़ेगी ना। जाने दीजिए, वो तो जाने दीजिए बिकॉज वो सब अपने फ़ायदे की चीज़ें थी, तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इवन लिंक भी नहीं करेंगे। आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट गिविंग एन इनसाइट। एंड सेकेंड थिंग इज, जब आप बोल रहे हो कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छे से काम कर रही थी, इंटेल कोई गलती नहीं थी, तो फिर वो लोग आपकी ट्रेन को हाईजैक कैसे करते? उसमें आपके कुछ सोल्जर्स, आपके कुछ इदारे के लोग जो भी थे, ये कहा जा रहा है, बलूचिस्तान के एक वीडियो था, बलूचिस्तान स्पॉट समथिंग कुछ तो ट्विटर अकाउंट पे, वो बंदा इस पे आके ट्विटर पे आके उसने वीडियो पोस्ट करी है कि हम लोग जितने भी चिल्ड्रंस जो भी थे उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, और कितने लोगों ने उसके बाइट्स भी दिए, आई डोंट नो, पर उनके वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि हम सब लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है, हमारे बच्चों को छोड़ दिया है। एक कुछ वीडियोस है जहाँ पे वो लोग जो लोग हैं सिटीजन से, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए, वो भी वीडियोस वहाँ पे वायरल हो रही है। एंड अगर उनको लोगों को मारना ही था तो कितने मिनट का काम था, फटाफट उड़ा के रख देते। वैसे होना नहीं चाहिए, पर मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, अगर करना होगा तो वो कर देते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा एंड दे वर सराउंडेड बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स जो भी उनके ऊपर उड़ रहे थे। एंड द वे दिस प्रधानमंत्री दिस प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग, माय गुडनेस, आप लोगों को, अगर वो लोग आप लोगों से नाराज है, अगर वो लोग आप लोगों के कुछ डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप लोगों को वहाँ जाके बैठ के उनसे बात करनी पड़ेगी। यू कांट से कि आप लोगों को जो भी चाहिए मैं वो दे दूंगा, आपको उस सूबे को कंट्रोल करो जस्ट बिकॉज कि वहाँ से आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, आप बस वो रिसोर्सेस यूज़ करोगे और अपना जो भी एरिया है उसको मजबूत करोगे, तो बाकी वहाँ के लोगों को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, वहाँ पे चाइनीज को घुसा दोगे एंड यू वांट देम टू बी इन पीस। हाउ मतलब कितना नॉनसेंस है ये। और आप लोग हर चीज़ के लिए हमें ब्लेम करते हो। अब आप लोगों ने पहले बोला कि इंडियन मीडिया, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, अभी इंडिया के हथियार भी किसने मंगवाए? इंडिया के हथियार आपने। हाउ आई विश, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा हुआ था, हाउ आई विश कि ये सच होता, हाउ आई विश कि इंडिया ऐसा कुछ कर देता कि पाकिस्तान के फिर से टुकड़े हो जाते। हाउ आई विश। मुझे नहीं पता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रॉ का हाथ है नहीं है, आई हैव नो आइडिया, बट हाउ आई विश हो जाता, बस ऐसा कुछ हो जाता जहाँ पे इंडिया ने मतलब कर दिया होता और पाकिस्तान घुटने पे आता अपने।
ओके सो एक ब्रिगेडियर है अशफाक हसन करके, हसन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, एनीवेज आई डोंट वांट टू, ब्रिगेडियर के नाम पे धब्बा है वो, बिकॉज द वे ही ट्वीट किया था उन्होंने. द ट्वीट सेज द ओनली वे टू स्टॉप बलोचिस्तान फ्रॉम बर्निंग इज टू मेक इंडिया बर्न, टू स्टॉप पाकिस्तान ब्लीडिंग इज टू मेक इंडिया ब्लीड. ये मार्च 12 का 5:42 को उस बंदे ने ट्वीट करा है. मतलब ये बोल रहा है कि अगर बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है उसको अगर ख़त्म करना हो तो मेक इंडिया बर्न, टू स्टॉप पाकिस्तान ब्लीडिंग इज टू मेक इंडिया ब्लीड. कर लो, अब की बार करके देखो. आप लोगों ने बहुत करा है, अब की बार करके देखो. हिम्मत है, हर एक पाकिस्तान को बोल रही हूँ मैं, हिम्मत है तो करके देखो. इस ब्रिगेडियर को बोलो कि गजवा हिंद करने आ गए कश्मीर पर. मार मार के ना लिटरली खाल उतार देगी इंडियन आर्मी. अब इंडियन आर्मी तभी भी वही थी, आज भी वही, आगे भी वही होगी. पर जो रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो फ्रीडम जो इंडियन आर्मी में होना चाहिए था पहले, वो अभी कहीं गुना ज़्यादा है. तो आप लोगों को बॉर्डर पे ही आप लोगों के कपड़े उतार देगी वो लिटरली. तो ये जो बोल रहे हो ना मेक इंडिया बर्न, मतलब इतनी घटिया सोच आप लोगों की हो सकती है. आप लोग प्रूव करते हो कि हम लोग इतने घटिया है. जाके क्वेटा में जाओ और वहाँ जाके उन लोगों से बात करो बैठ के, तब जाके कहीं अक्ल आएगी और तब जाके कहीं ये थोड़ा बहुत कम होगा. अगर ये जो आपका जो पागल का बच्चा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम लोग मैं सब जो चाहिए वो दे दूंगा, उस सूबे का ये वो जो भी बकवास कर रहा है वो, अगर उस हिसाब से आप चलोगे बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है. बलूचिस्तान का कुछ हो जाएगा, फिर लिटरली हो जाएगा. आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा. एंड सेकेंड थिंग, जो इन्होंने पलकी शर्मा आई डोंट नो पलकी, उन्होंने जो बोला कि यूएस जो गवर्नमेंट है जो ईरान अफगानिस्तान, वो सही है. मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बोला था कि यूएस गवर्नमेंट यूज पाकिस्तान टू एंटर अफगानिस्तान. एंड अब इजराइल गाजा जो भी चल रहा था, ये जितना भी मैटर है वो मैटर ईरान को ये करने के लिए है, हिट करने के लिए है. आज नहीं तो कल ईरान के ऊपर हिट होगा. सो यस, ये सारी चीज़ें थी. इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है. आप अपने गिरेबान में झाँक के देखो. एंड अगेन आई एम सेइंग हाउ आई विश कि इंडिया इसमें अपना कुछ योगदान दे देता, हाउ आई विश. बट एनीवेज आई डोंट नो, अगर दे रहा है तो, अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहे हो, दे दो. और एक बार रिपोर्ट दो, 1971 पार्ट 2 कर दो बस. आई वुड बी हैप्पिएस्ट. ओके, एनीवेज लेट्स रैप इट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड वन मोर थिंग, आज द रोमिंग फ्लाई पे मेरा फर्स्ट वीडियो आने वाला है. आप जाके वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड द हैंडल इज दिस, द रोमिंग फ्लाई. आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पे मैं छोटे छोटे रील्स, मतलब अगर कहीं पे जा रही हूँ तो उसके कुछ इनसाइट्स, कुछ पिक्चर्स को, वीडियोस को मिला के वहाँ पे मैं रील डालती हूँ. तो आप वो जाके चेक कर सकते हो. एंड यूट्यूब पे मेरे कुछ शॉर्ट्स आते हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो. इट्स ऑल अबाउट फूड, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग. बस बाकी कुछ नहीं है. मस्ती है बहुत सारा एंड इंफॉर्मेटिव आई डोंट नो कितना हो सकता है, बट फुल ऑन मस्ती होगा. तो आपको अगर अच्छी लगी तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हो. सो यस, नेक्स्ट till we meet in the next video. Bye bye. Jai Hind.